इस आदमी ने हिटलर को मारने की प्लानिंग की थी। उसने जानबूझकर अपनी गर्दन पर कट लगा लिया ताकि खून उसकी कॉलर पर लग जाए। फिर वो हिटलर के मिलिट्री बेस पहुंचा। मीटिंग शुरू होने से पहले उसने एक ऑफिसर से कहा कि उसे लॉकर रूम ले चले क्योंकि उसकी कॉलर पर खून लगा हुआ है। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसका असिस्टेंट टाइम बम निकाल लेता है। दोनों बम तैयार करने और उसे एक्टिव करने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक ऑफिसर ने दरवाजा खटखटाया और बोला कि हिटलर आ रहा है। असिस्टेंट ने जल्दी से बम अपने बैग में रखा और पहले बाहर निकल गया ताकि ऑफिसर को रोके। आदमी को बाकी बम दिख गया और उसने खुद ही उसे एक्टिव करके अपने बैग में डाल लिया। ऑफिसर के साथ वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गया। उसने सैनिकों से कहा कि जंग के दौरान उसका एक कान सुनने की ताकत खो चुका है, इसलिए उसे हिटलर के पास बैठाया गया। उसने हिटलर की तरफ देखा और फिर ब्रीफकेस जमीन पर रख दिया। अब बम सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर था। उसी वक्त उसका साथी फोन करता है तो वो कॉल उठाने का नाटक करता है और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी गड़बड़ हो जाती है। हिटलर रिपोर्ट से खुश नहीं होता। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। ब्रीफकेस पलट जाता है। एक ऑफिसर उसे उठाकर हिटलर से और दूर रख देता है। यही एक्शन हिटलर की जान बचा देता है। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ा धमाका होता है। आदमी को लगा उसका प्लान काम कर गया और वो तुरंत अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। उसका इरादा था हिटलर की सरकार को गिराना। उसने बर्लिन की फ्लाइट ली, लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन डर गई। उन्हें यकीन नहीं था कि हिटलर जिंदा है या नहीं। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने बॉस पर चिल्लाकर कहा कि उसे पूरा भरोसा है हिटलर मर चुका है। फिर सबने मिलकर तख्ता पलट शुरू किया। उन्होंने नकली साइन करके कमांडर को झूठे ऑर्डर दिए। इसके बाद मिलिट्री यूनिट ने जल्दी से रेडियो स्टेशन और एसएस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार उन्होंने राइक्सटाग भी अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ देर बाद सैनिक गोएबल्स के घर पहुंचे। कमांडर अंदर गया तो गोएबल्स ने शांति से कहा कि पहले फोन उठाओ। कमांडर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ हिटलर की आवाज थी। उसी पल उसने अपनी बंदूक घुमाई और आदमी पर तान दी।